डीएमके सांसद ए राजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत देश नहीं, द्वीपों का समूह है। इसी तरीके से विपक्ष लगातार देश को बांटने की बात कह रहा है। कभी भगवान श्री राम को नकारते हैं, माता सीता को नकारते हैं। ऐसे में विपक्ष किस दिशा में जा रहा है? कानपुर के कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से डीएमके सांसद का बयान आया, उन्होंने कहा कि भारत एक देश नहीं है, द्वीपों का समूह है, यहाँ अलग अलग मत मानना लोगों का अधिकार है। क्या कहते हैं आप इसमें? पहले तो लगता है डीएमके सांसद को भी किसी जंगल वाले द्वीप में भेज देना चाहिए। ये देश विभिन्न धर्म और संस्कृत का देश है। इस देश में हमेशा भारत माता की जय करने वाले लोग रहे हैं और भारत माता की पूजा करने वाले, सनातन संस्कृत को मानने वाले लोग रहे हैं। और वास्तव में डीएमके सांसद की आवश्यकता इस भारत देश में नहीं है। इस भारत देश में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, तमाम धर्म के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, हिंदू हैं और जैन धर्मावलंबी हैं और तमाम मठ और वो रही है। और उसके बावजूद भी इस टाइप का बयान देने वाले लोग वास्तव में भारत देश से बाहर होने चाहिए। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के काम तो करते ही हैं, इनके ऊपर राजद्रोह का भी मुकदमा कायम होना चाहिए। ये विभिन्न सभ्यता और संस्कृति को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जय श्री राम नहीं चलेगा। देखिए, जय श्री राम तो हमारी संस्कृति सभ्यता है और जय श्री राम हमारी पहचान है, जो आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जय श्री राम के नारे लगा रहा है। और निश्चित रूप से जो सांसद हैं उनको भारत में बिल्कुल हमें लगता है उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी है। उनको कहीं पाकिस्तान में जन्मे हैं या कहीं खालिस्तान में जन्मे हैं, नहीं तो भारत वो देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। निश्चित रूप से वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं, उनको इस देश से निष्कासित कर देना चाहिए। देश से निष्कासित कर देना चाहिए, तमाम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सियासत बढ़ रही है कि भगवान श्री राम का विरोध करके वोट पाने की जो लालसा है विपक्ष की, कितना सफल हो पाएंगे लोग? देखिए, वो सफलता कहीं नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, राम भक्त ही राष्ट्र भक्ति है, जय बोलो श्री राम की। जो लोग राम को नहीं मानते उनको राम के देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। हमारा तो सीधा सूत्र है कि संस्कृत सबकी एक, चिरंतन खून रगों में हिंदू है और विशाल सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। भारत माता को यहाँ का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी भारत को माँ मान रहा है, इस धरती को माँ मान रहा है। तो हमने तो यहाँ कड़कड़ में शंकर, कड़कड़ में राम को देखा है। और ऐसे लोगों को जो भी राम का विरोध कर रहे हैं वो जो है भारतवासी नहीं हो सकते, वो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं। आने वाले समय में हम इनको भी देश से बाहर करने का काम करेंगे। देश की जनता भी यही काम करने जा रही है 2024 के चुनाव में। तो क्या लगता है आपको, क्यों इस तरीके की बयानबाजी की जा रही? पीएम मोदी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, लोगों को कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में लगता है एक दूसरे को बांट दो, बांटना ही वोट का माध्यम बचा है। वोट बांट के ही वोट हासिल कर सकता है विपक्ष। भैया, इस बार पब्लिक ने पूरा मन बना लिया है कि वोट हमें श्री राम के चरणों पे देना है। और आज हम कई जगह गए तो वहाँ लोगों ने कहा इस बार चुनाव नहीं होना चाहिए था। इस बार चुनाव पब्लिक ने पूरा मन बनाया कि वोट हम श्री राम जी के चरणों में देना चाहते हैं। और इसी के साथ श्री राम भगवान की जय, जय जय श्री राम। क्या लगता है यही वजह है कि विपक्ष लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहा है? विपक्ष तो पागल हो गया है और ये विपक्ष का काम है उल्टा सीधा बयान देना। और इनको वाकई, जैसा हमारे भाई साहब ने कहा अभी, इनको जंगल में ही भेजना चाहिए, क्योंकि जंगल में ऐसे लोग रहते हैं जो अराजक तत्व होते हैं और अराजक तत्व की जगह हमेशा जंगल में ही होनी चाहिए। डीएम के सांसद ने कहा कि भारत एक देश नहीं है, द्वीपों का समूह है और यहाँ अलग अलग मतों के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। ऐसे में किसी को एक विचारधारा में नहीं बांधा जा सकता और भगवान श्री राम तमिलनाडु में स्वीकार्य नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे 5000 वर्षों का इतिहास है, कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। यहाँ पे संस्कृति, सनातन धर्म की हमारी जो है, जो जितनी भी जो आने वाले समय में जो हमारे जो उखाड़ लिए थे, कब्जे कर लिए थे, चोरी कर लिए थे, ये सारे धरोहर हमारे हिंदू सनातन धर्म की है। जो हमारे जो भाजपा की और मोदी जी की एक संकल्प थी अपनी कि जो हमें जो संस्कृति को जिंदा रखना है, वो आज संस्कृति हम लोग के सामने दिख रही है। नए नए युवाओं में आज इतना संस्कृति और धर्म को लेकर क्रेज है, जो हमारी 5 साल का इतिहास जो है ये बताती है। कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। इस तरह के बयान क्यों दे रहा है विपक्ष? क्यों लगता है, क्या मजबूरी हो गई है उनकी इस तरीके के बयान देना? क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर जब से बना है तो बीजेपी के पक्ष में एक लहर सी दिख रही है। देखिए, ये लोग जो काम करते थे, ये लोग केवल धर्म के नाम पे काम करते थे, वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए काम करते थे। उनको उकसाना, बैकवर्ड करना, एससी करना, मुस्लिम वोट लेना, ये इनकी एक मानसिकता बन चुकी है। लेकिन आज जो हमारे सनातन धर्म के, चाहे जो भी कास्ट के लोग हों, सब एक झंडे के नीचे आ चुके हैं, क्योंकि हमारी सनातन धर्म जिंदा रहे, संस्कृति जिंदा रहे। ये अपनी वोट बैंक बचाने के चक्कर में अनाप शनाप चीज़ें जो ये आपको देखने को मिल रही है। तो
कानपुर के लोग हैं, इनका कहना ये है कि अपना वोट बैंक बचाए रखने के लिए सियासी दल इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तमाम लोगों का कहना यह है कि डीएम के सांसद ने जिस तरीके का बयान दिया है, उनको भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं है, उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए, उन्हें जंगल में छोड़ देना चाहिए। इस तरीके के बयान कतई स्वीकार्य नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।